प्यारे बच्चों, अभी तक हमने डिटरमिनेंट की डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स ली हैं। आज हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं और जो और अभी तक हमने प्रॉब्लम्स ली हैं उनसे हटकर इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक डिटरमिनेंट हमें दिया जाता है और उसमें कंडीशन दी जाती है कि तीन टर्म्स AP में हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्या होगी। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमारी NCERT बुक में है जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में है कि इसकी वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि अगर ABC AP में है तो हमने पढ़ रखा है कि B माइनस A और C माइनस B दोनों इक्वल हैं। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और किसी तरह से कोशिश करते हैं कि B माइनस A और C माइनस B बन जाएं। तो इसके लिए हमें यहां पर A, B और C दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं R2 में से R1 और R3 में से R2 माइनस करता हूं तो मुझे B माइनस A और C माइनस B मिलेंगे। तो मैं यूजिंग R2 माइनस R1 और R3 में चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R2, तो डिटरमिनेंट हमारा चेंज होकर ये बनेगा फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी। जो भी चेंजेस हैं वो हमारे सेकंड रो और थर्ड रो में ही हैं। तो सेकंड रो में 3y में से 2y माइनस करेंगे y होगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 होगा। इसी तरह से 6y में से 5y माइनस करेंगे तो y और 8 माइनस 7 y प्लस। इसी प्रकार से 9y माइनस 8y यानी y प्लस b माइनस a। अब ऐसे ही यहां पर भी करते हैं, 4y माइनस 3y करेंगे y प्लस 1, 7y में से 6y को माइनस करेंगे तो y प्लस 1, 10y में से 9y माइनस करेंगे तो y प्लस c माइनस। और अब कंडीशन नंबर 1 को हम अप्लाई कर देते हैं रो 3 में। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन R3, तो जैसे ही मैं R3 में यूज करता हूं हमारी दो रोज आइडेंटिकल ही, पहले वाली ऐसी कैसी रहेंगी, जो भी चेंज आना है वो सिर्फ थर्ड रो में ही आएगा। तो अब हमारी दो रोज तैयार हो चुकी हैं, ऐसी कैसी लिखी गई हैं। हम यहां पर C माइनस B की जगह B माइनस A लिखेंगे। ये y प्लस 1 और y प्लस 1 ही है। अब हम देख सकते हैं कि R2 और R3 दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे कि R2 इज इक्वल टू R3, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। आमतौर पर इस तरह के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनका आंसर 0 ही होता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें डिटरमिनेंट को किसी डिटरमिनेंट के इक्वल ही प्रूव करवा दिया जाता है। ऐसे दो तीन क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि दो डिटरमिनेंट को इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूव करेंगे कि B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, ये 2 टाइम्स ऑफ A, P, X, B, Q, Y और C, R, Z के बराबर होगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि प्रूव ना कर, इनको एक्सपेंड ना करें। हालांकि एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों को एक्सपेंड करें और दोनों को इक्वल ला दें, लेकिन वो मेथड लेंथी रहेगा। तो इसके बजाय हम कोशिश करते हैं किसी एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं और दूसरे के इक्वल ला देते हैं। मैं लेफ्ट साइड वाला डिटरमिनेंट लेता हूं। तो LHS में हम एक काम करते हैं, इसका जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं
R1 में तीनों को प्लस कर लेता हूं, क्योंकि यही ऐसा किया जा सकता है, यहां पर C1 में नहीं कर सकते, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 में करता हूं, तो डिटरमिनेंट मेरा तैयार ये होगा। देखो जब हम ऐड करेंगे तो B 2 बार होगा, C भी 2 बार आएगा और A भी 2 बार आएगा। 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, तो मैं लिखता हूं 2 टाइम ऑफ A प्लस B प्लस C। इसी प्रकार से यहां होगा 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, और ये बन जाएगा 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z। बाकी दो जो रो हैं वो अनचेंज रहेंगी, उनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, तो वो हम एज इट इज ही लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट रो है उसमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम उसको 2 को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास जगह कम है, इसलिए मैं अगला स्टेप यहीं से 2 कॉमन लेके लिख रहा हूं, तो यानी ऐसा लिख सकते। उसके बाद अब मुझे इस डिटरमिनेंट की तरफ बढ़ना है, तो मैं काम कर सकता हूं कि जो R2 है, R2 में से भी R1 को माइनस कर दें और R3 में से भी R1 को माइनस कर दें, तो हमें डिटरमिनेंट मिलेगा 2 टाइम ऑफ फर्स्ट रो हमारी अनचेंज्ड ही रहेगी, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, हमें ऐसे कैसे लिखना है। तो अब हमारी जो सेकंड रो है वो इस प्रकार से बनेगी कि C प्लस A में से जब A प्लस B प्लस C को माइनस करूंगा तो B आएगा, P प्लस R में से P प्लस Q प्लस R को माइनस करूंगा तो Q आएगा, इसी प्रकार से यहाँ माइनस Y आ जाएगा। अब A प्लस B में से A प्लस B प्लस C को माइनस करने पर हमें मिलेगा माइनस C, यहां मिलेगा माइनस R और ये मिलेगा माइनस Z। तो कुछ कुछ हमें ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं हमारे आंसर की तरफ। इसके बाद में इस डिटरमिनेंट का जैसा बनाने के लिए एक बार फिर यूज करते हैं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट हमारा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C में जब ये दोनों नंबर ऐड होंगे तो B और माइनस B का सम 0, C और माइनस C का सम 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ A बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ सिर्फ P बचेगा, क्योंकि Q और R दोनों सम होने के बाद 0 हो जाएंगे। Y और Z भी इसी प्रकार से 0, तो A P X माइनस B माइनस Q माइनस Y और माइनस C माइनस R और माइनस Z। अब हम दोनों जो रो हैं हमारी सेकंड रो और थर्ड रो, उनमें से माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट सेकंड रो से लेंगे तो -1, थर्ड रो से लेंगे तो भी -1, बाहर तो ये रह गया, अंदर रहा APX BQY और CRZ, यानी कि वही बन गया, 2 माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस ही होगा, APX BQY और CRZ। ये हमारा राइट साइड है। तो हमने किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड भी नहीं करा, प्रॉपर्टी से ही एक डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और दूसरे डिटरमिनेंट तक हम पहुंच गए। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में, वो मैं ले रहा हूं। जो NCERT के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ कवर कर लिए हैं। जो क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं वो हम आपके पास रिटर्न में सॉल्यूशन उसके भेज देंगे, आप उनको समझ लें। मैं आज ही आपको लेक्चर के बाद में ये सॉल्यूशंस भेजूंगा। तो अगला क्वेश्चन है 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C। इसे प्रूव करना है ABC इंटू 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C के इक्वल।
अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड है यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है। अगर मैं दो जीरो बनाने की कोशिश करता हूं तो एक रो में एक ही जीरो के चांसेस हमें नॉर्मली बनते हैं। तो इसके लिए मैं एक काम करूं कि कहीं से भी ये हम एक्सप्रेशन ए बी सी इंटू 1 + 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी वाला क्रिएट करें। तो इसके लिए मैं काम करता हूं कि यहां पर मैं ए से डिवाइड कर दूं फर्स्ट रो को, सेकंड रो को मैं बी से डिवाइड कर लेता हूं और थर्ड रो को सी से डिवाइड करता हूं। तो इन एलएचएस ये काम कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। हालांकि इन क्वेश्चंस को और तरीकों से भी किया जा सकता है। R1 by A, R2 by B एंड R3 by C। जब हम अपनी इच्छा से अपनी जरूरत के अनुसार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिवर्स इफेक्ट यानी डिवीजन भी हमें बाहर करना पड़ेगा। तो हमारा डिटरमिनेंट होगा 1 अपॉन ABC, क्योंकि ABC से हमने मल्टीप्लाई करा है, डिवाइड करा है, तो ABC से करेंगे मल्टीप्लाई। ये बनेगा 1 अपॉन A और A को A से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर इसको A से डिवाइड करा 1 अपॉन A, फिर 1 अपॉन A। अब B से डिवाइड करा 1 अपॉन B, इसको 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C प्लस 1। अब हमें ये देखने से कुछ समझ में आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है अगर हम R1 में तीनों को प्लस कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो डिटरमिनेंट चेंज हो जाता है। डिटरमिनेंट चेंज होने के बाद में बनेगा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C प्लस 1। ये हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह से 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C प्लस 1। इसी तरह से 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C प्लस 1। बाकी हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों रोज में वो अनचेंज्ड हैं। अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रो से इसको कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं इसको से मिटा देता हूं और ये कॉमन ले लेते हैं, ABC इंटू ये स्थान। तो अब जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 1, यहां भी 1, यहां भी 1, 1 अपॉन B, 1 अपॉन B प्लस 1, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C और 1 अपॉन C प्लस 1 बचता है। अब मेरे पास एक ही रो में 3 बार 1 1 आ गया है, तो हम अब C1 में से C2 माइनस कर दें और C2 में से C3 माइनस कर दें। तो डिटरमिनेंट बनेगा हमारा ABC इंटू 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। और जब ये ऑपरेशन से लगाएंगे ये 0 होगा। 1 अपॉन B में से जब इसको माइनस करेंगे तो -1 यहां पर लीजिए, 1 माइनस 1 0, इसको जब माइनस करेंगे तो यहां 1 बचेगा। जब 1 अपॉन C में से माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 1 अपॉन B और 1 अपॉन C प्लस 1 आएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के अलोंग। जब मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो दो डिटरमिनेंट हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो मेरे पास 1 इंटू ये 4 एलिमेंट बचेंगे और इनमें हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी ABC इंटू 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। यहां हमने एक्सपेंड करा है अलोंग R1। तो यही हमारी वैल्यू भी है इस डिटरमिनेंट की। तो बच्चों आज हमने 3 क्वेश्चंस करे हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं आज आपको ऑन करके भेज दूंगा। आप भी बचे हुए एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और दूसरी बुक्स में से भी जहां पर भी आपको मिल जाएं उन क्वेश्चंस को करें। आज के लिए इतना ही।